प्यारे विद्यार्थियों, गत वीडियो में हमने महाराणा सांगा एवं गुजरात व मालवा के बीच संघर्ष का विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुए संघर्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पहले बताया था कि महाराणा सांगा जो है पूरे राजस्थान में इनका अपना प्रभुत्व था और दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई शासक था तो महाराणा सांगा ही थे। महाराणा सांगा बयाना तक पहुंच जाते हैं। बयाना जो कि भरतपुर में है। इब्राहिम लोदी का शासन आगरा तक सीमित था। लोदी को कहीं ना कहीं ये लगा कि सांगा का अगला टारगेट या लक्ष्य कहीं दिल्ली और आगरा न हो, और वास्तव में ऐसा ही था। सांगा दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार करना चाहता था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाराणा सांगा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसी कड़ी में दोनों की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप मेवाड़ के खातौली के पास बकरोल के मैदान में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे खातौली का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध करीब सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलता है। इस युद्ध में दिल्ली की सेना का भारी संहार हुआ। मियां माखन तथा उसके सैनिक घबराकर भाग खड़े हुए। इब्राहिम लोदी भागती फौज को रोकने की बहुत चेष्टा कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे और स्वयं इब्राहिम लोदी को भी युद्ध मैदान से भागना पड़ा। इसी युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था। घुटने में तीर लगने से लंगड़े भी हो गए थे और आपसी गृह क्लेश में सांगा अपनी एक आंख पहले ही खो चुके थे। इस युद्ध में अर्थात खातौली के युद्ध में सांगा की विजय हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भी सांगा की इस विजय का जिक्र किया है। प्रतिशोध के लिए इब्राहिम लोदी ने सांगा पर फिर आक्रमण किया। दूसरी बार भी वह हार गया। दूसरी हार, या यूं कहें 1517-18 ईस्वी में बाड़ी के युद्ध में महाराणा सांगा ने फिर से इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इस विजय के बाद राणा सांगा ने हाड़ावती और मेवात की भूमि को अपने अधीन कर लिया तथा बयाना पर उसका स्थायी अधिकार हो गया। राणा ने अपनी चमत्कारपूर्ण विजयों से मेवाड़ को राजस्थान का सूर्य बना दिया था। राजस्थान के शासकों ने 16वीं सदी में सर्वशक्तिमान शासक होने के नाते
सांगा को हिंदू पातशाह की उपाधि से सुशोभित किया था। महाराणा सांगा उत्तरी भारत की एकमात्र संगठित शक्ति बन गया और भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखने वाले किसी भी आक्रांता के लिए सांगा से बिना टकराए भारत में सांस लेना असंभव सा हो गया था। यही एक बड़ा कारण था कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बाबर को सांगा से लड़ना पड़ा था। इब्राहिम लोदी पर विजय पाते समय शरीर पर अनेक घाव हो जाने व एक टांग व हाथ चले जाने पर भी राणा बड़ी वीरतापूर्वक लड़ता रहा था। उसकी इस प्रभावशाली दशा से प्रभावित होकर कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद ये अवसंभावी हो गया था कि सांगा का अगला युद्ध या सांगा के साथ आगे युद्ध निश्चित रूप से बाबर के साथ होने वाला था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुए संघर्ष का हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि सभी विद्यार्थियों के ये संक्षिप्त वीडियो समझ में आ गया होगा। महाराणा सांगा पार्ट 3 में हम सांगा और बाबर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।